धौलपुर जिले के सभी चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के अवकाश निरस्त। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल्स कार्मिकों के अवकाशों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर तथा बाड़ी को आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सक तथा अन्य कार्मिक स्टाफ जो अवकाश पर चल रहे, उनके अवकाश निरस्त कर उनको पदस्थापन कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में कार्मिकों के अवकाश जिला कलेक्टर की अनुमति पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। रीट परीक्षा में दिव्यांग छात्रा को नहीं दिया अतिरिक्त समय, छात्रा ने जताई आपत्ति। धौलपुर जिले में रविवार को संपन्न हुई रीट परीक्षा में जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन और भामाशाह ने सराहनीय कार्य किया, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक हो रही है। लेकिन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में शिक्षकों की हठगर्मी के चलते एक दिव्यांग छात्रा के अनुसार अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिस कारण उसका पेपर अधूरा रह गया और उसने कॉलेज प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं मामले में राज्य स्तरीय अधिकारियों को राज्य सरकार को शिकायत करने के मामले को कोर्ट में जाने की भी बात कही है। मामला राजकीय महाविद्यालय धौलपुर का है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा निवासी 22 वर्षीय युवती राधा रानी पुत्री बाबूलाल रीट की परीक्षा देने कॉलेज गई थी। युवती के मुताबिक उसे आंखों से 70% दिखाई नहीं देता। उसके पास चिकित्सा विभाग द्वारा 70% निशक्तजन का मेडिकल प्रमाण पत्र भी है। युवती ने बताया कि निशक्तजन प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को सौंपकर पूर्व में अवगत कराया था। युवती के मुताबिक 70% निशक्तजन होने पर परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में रीट परीक्षा में उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही उसकी उत्तर पुस्तिका को केंद्र वीक्षक द्वारा जबरन ले लिया गया, जिससे वह पेपर ठीक से पूरा नहीं कर पाई। युवती का आरोप है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन के समक्ष भी आपत्ति जताई गई, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत को अनसुना कर दिया। युवती ने बताया कि इस मामले में मैं चुप नहीं बैठूंगी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। मेरा नाम राधा रानी है, ग्राम बसीनाब की निवासी हूँ मैं और मेरा सेंटर धौलपुर पीजी कॉलेज में पढ़ा था और मुझे परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलना था, 50 मिनट एक्स्ट्रा, जो मुझे नहीं मिला। मैंने शिक्षकों से कही भी कि मुझे टाइम चाहिए, तब भी उन्होंने टाइम नहीं दिया। मैंने काफ़ी सारी मिन्नतें भी की। मैंने बोला उनसे कि सर मैं आपकी रिपोर्ट कराऊंगी, तब भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे बोला कि आप OMR शीट भरो जल्दी जल्दी, आपका टाइम बीता जा रहा है। मैंने कुछ OMR शीट बगैर पढ़े ही भर दी और मुझे परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया गया। गाय को निकालने नदी में उतरे किशोर की डूबने से मौत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिंटीपुरा के गांव गिनतीपुरा में आज सोमवार को 17 वर्षीय किशोर की पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश सिकरवा ने बताया कि आज करीब शाम 4 बजे युवक देवा पुत्र देवी दयाल ठाकुर उम्र करीब 17 वर्ष अपनी गाय को नदी किनारे चराने गया था। इस दौरान अचानक गाय नदी में चली गई, जहाँ गाय को बचाने के लिए किशोर नदी में उतर गया, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था, जिस कारण नदी के गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों को जब घटना के बारे में सूचना मिली तो तुरंत ग्रामीण युवक को बचाने के लिए नदी में उतर गए और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मनिया मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है, जहां शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। जैसे ही गाय गहरे पानी में गई तो गाय तो उस पार निकल गई तैर के, लेकिन जो लड़का था वो तैरना नहीं जानता था और गहरे पानी में जाकर के वो डूब गया। और आसपास के लोग काफ़ी लोगों ने देखा और लोग जब तक आए, वहाँ तैरना नहीं जानते थे वो लोग, जब तक तैरने के लिए एक लड़का बुलाया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पार्वती नदी में डूबे 5 किशोरों में से 4 को निकाला, 1 की मौत। गांव में छाया कोहराम। राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव देवदासपुरा के पास भूमिया के समीप पार्वती नदी के तेज बहाव में रविवार को एक हृदय विदारक घटनाक्रम में 5 किशोर पार्वती नदी में डूब गए, जिसमें से 4 तो सुरक्षित निकल आए तथा 1 किशोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को अभिषेक पुत्र चरण सिंह निषाद उम्र 15 वर्ष निवासी तालपुरा हाल निवासी बस स्टैंड राजाखेड़ा, जो कि देवदासपुरा गांव में अपने दोस्तों के यहां चौथा पटक के निमंत्रण पर भोजन करने गया था।
यहाँ वह 4 अन्य हम उम्र के साथियों के साथ नदी में नहाने चला गया, जहाँ नदी में नहाते हुए सभी 5 बालक संतुलन बिगड़ने से डूब गए। घटना की सूचना ग्रामीणों को लगी, तभी देवदासपुरा के अलावा अन्य गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सरपंच सचिव भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन को फोन कर बुलाया और तुरंत ही बचाव कार्य आरंभ कर दिया, जिन्होंने 4 जनों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अभिषेक को नहीं निकाला जा सका। बाद में कड़ी मशक्कत से देर शाम अभिषेक को नदी से बाहर निकाल लिया गया और तत्काल राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन तब तक अभिषेक जिंदगी की जंग हार चुका था और अभिषेक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार अभिषेक 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जो अभी पढ़ाई कर रहा था। घटना से गाँव में कोहराम छाया हुआ है। बताइए सरपंच साहब। हमारे गांव में देवदासपुरा एक बनिया वाला गट है। बनिया वाले गट में एक 5 बच्चों की डूबने की खबर मिली मेरे को फ़ोन पे, और मेरे एक अध्यापक ने, तेजपाल अध्यापक ने फ़ोन किया। जब जैसे ही मुझे को पता लगा, उन्होंने कहा कि RS टीम को बुलाओ और थाने को खबर करो। तो पुलिस को तुरंत आनी चाहिए और तुरंत आने से पुलिस को और उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में और ग्रामीण वाले आए मौजूद, और वहाँ पर कोई इंसान और 2-4 भैंसचर आ रहे थे। उन्होंने आकर के और उनको 4 व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया जिंदा, और एक बच्चा, वो 15 साल का वो बच्चा है चरण सिंह का, तानपुरा वालों का वो बच्चा, उसको मृत जैसे लेके आए, और वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत लेकर के आई, और उसने हॉस्पिटल राजाखेड़ा राघवेंद्र सिंह परियार जब मौजूद उनके हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया, और भर्ती पर डॉक्टरों ने बता दिया कि मृत घोषित। ठीक। 12 साल बाद भी प्रेरणा नगर में सुविधाएं नहीं जुटा पाई नगर परिषद। तत्कालीन नगर पालिका धौलपुर में सन 2019 में सेपऊ रोड पर पुलिस लाइन के ठीक बगल में चंबल गार्डन के समीप कुल 116 बीघा 3 बिस्वा जमीन में प्रेरणा नगर विस्तार आवासीय योजना के अंतर्गत 573 विभिन्न आकार के भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। लेकिन इस योजना में आवंटित 573 भूखंडों में नगर पालिका से नगर परिषद धौलपुर में तब्दील हुई। नगर परिषद प्रशासन ने इस आवासीय योजना में अभी तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई है। करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी प्रेरणा नगर आवासीय योजना के किसी भी भूखंड पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। भूखंड के मालिक बताते हैं कि प्रेरणा नगर आवासीय योजना में नगर पालिका धौलपुर ने डामरीकरण युक्त सड़कें, रोशनीपूर्ण व्यवस्था के साथ अलग ग्रेड स्टेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित शिक्षा के लिए भूमि आरक्षण, मनोरंजन के लिए विकसित पार्क, पीने के लिए पानी के लिए अलग से ओवरहेड टैंक व पाइपलाइनों का नेटवर्क, पर्यावरण के लिए संपूर्ण योजना में सड़क के किनारे छायादार वृक्ष जैसी सुविधाएं देने के सपने दिखाए थे और लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन भी किया गया था। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है, जिसके चलते भूखंडों पर कोई आवासीय निर्माण नहीं हुआ है। इससे प्लॉट लेने वाले लोग खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। धौलपुर नगर पालिका ने सन 2009 में प्रेरणा नगर आवासीय विस्तार योजना में भूखंडों का आवंटन किया था। आज 11-12 साल हो गए, ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। नगर परिषद धौलपुर ने वहाँ कोई कार्य नहीं कराया है, जिससे हमारा भूखंड है उस प्रेरणा नगर विस्तार में सुविधाओं के ना होने के चलते हम उसमें अपने भूखंड में निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं। और नगर परिषद को चाहिए कि शीघ्र ही इसके लिए योजना बनाए, जिससे हम अपने भूखंडों का निर्माण करा सकें। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध, माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें।
फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने वाडी रोड धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से छीना रुपयों का बैग। सोमवार सुबह 11:30 बजे के करीब दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक से राजेश की टाल के समीप 2 बाइक सवार लोगों ने 49,000 रुपए का बैग छीन लिया और बेखौफ धौलपुर की ओर बाइक से भाग गए। पीड़ित सत्यवान पुत्र लोंदूराम निवासी झमवन की मंडिया ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह सुबह 11:30 बजे के करीब राजाखेड़ा कस्बा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में खाते में गाड़ी की किस्त के पैसे जमा कराने आया था। भीड़ अधिक होने के कारण वह भीड़ कम होने तक के इंतजार में अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने धौलपुर रोड की तरफ पेट्रोल पंप की ओर चल दिया। अचानक राजेश की टाल के समीप पहुंचा ही था कि इतने में पीछे से 2 बाइक सवार युवक आए जिनके मुंह बंधे हुए थे और जबरन धमकाकर सत्यवान के बैग में रखे सभी 49,000 रुपए व जरूरी कागजात छीनकर धौलपुर मार्ग की ओर भाग गए। पीड़ित ने आवाज भी लगाई परंतु वह तेज रफ्तार बाइक से दौड़ते हुए चंद समय में अदृश्य हो गए। घटना के बाद से पुलिस गश्त और अपराध नियंत्रण के बादों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। हालांकि इस मामले में थानाधिकारी अजय सिंह मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 27 को बैंक से मेरे पीछे 2 लोग होने के कारण में बैंक में खड़ा था और मैं पर्ची भरने के कारण में बैंक में भीड़ हो रही थी, इसलिए मैं पेट्रोल पानी के लिए चला गया था। फिर पीछे 2 लोग लगे थे और बैंक से पेट्रोल टैंक से पहले धौलपुर तरफ जा रहा था। मैं उससे पीछे से 2 लोगों ने मेरा बैग बाइक से चला लिया था, जिसमें बाइक से पेट्रोल में डरा नहीं पाया था। कितने पैसे थे? 49,000 रुपये थे। जिसके कारण मैं वापस लौट आया। मैं चौकी में गया था, सर मेरे पैसे भरा लिए। अधेड़ महिला के साथ बदमाशों ने की जहर खुरानी की वारदात। सैपू में अपनी बीमार बेटी को दिखाने उसकी ससुराल जा रही एक अधेड़ महिला के साथ जहर खुरानी की वारदात हुई है। रजौरा कला गांव से अज्ञात वाहन में बदमाशों ने महिला को बिठाया और करीब 3 किलोमीटर के एरिया में मौका पाकर महिला को प्रसाद के तौर पर मीठी गोलियां खिलाईं और उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर उसको हाईवे किनारे बेसुध हालत में जमीन पर पटककर मौके से फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय उषा देवी पत्नी रमेश चंद बघेल के साथ यह पूरी वारदात हुई है। आरोपी महिला से नाक, कान व गले में पहने हुए आभूषणों के अलावा उसके कब्जे से नकदी सहित अन्य सामान भी ले गए। महिला के बेटा धर्मवीर ने बताया कि उसकी मां उषा देवी अपनी बेटी से बीमार होने पर उसको दिखाने के लिए उसकी ससुराल रूपास ले जाने के लिए दोपहर के समय घर से निकली थी। उसको शाम के समय सूचना मिली उसकी मां सड़क किनारे कदम खंडी के पास बेसुध हालत में पड़ी है। यह सूचना पाकर परिजन हक्के बक्के रह गए और मौके पर पहुंचे मां को कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बेसुध हालत में मां घटना को लेकर कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। बेटे ने मां के पास से सोने चांदी के आभूषण सहित उसके पास से 1,000 रुपए गायब बताए हैं। मेरी माँ जा रही थी रूपा अपनी लड़की के पास, तो ये रेवरे से टेम्पू बैठी हैं। रेवरे से टेम्पू बैठी हैं तो उसके बाद में कहीं रास्ते में कुछ खिला पिला दिया है। टेम्पू भी बता रही हैं। अच्छा। तो वो कानों की और नाक का वो और मंगलसूत्र और पाँव की चूड़ियाँ ये सब ले ली और बता रही गोली भूली खवा दी है। कदम खंडी पे मिली है। अच्छा। और 1,000 रुपये बता रही थी। अच्छा। कदम खंडी पे ऐसे फ़ोन आया है, किसी ने फ़ोन करवाया है वहाँ से, तो जब हमें सूचना मिली तो वहाँ से लेके आए और बेहोश मिली है हमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मवीर बघेल। कौन से गांव के? कोटपुरा। शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया 7 सूत्री ज्ञापन। आबकारी संघ के बैनर तले धौलपुर जिले भर के शराब ठेकेदारों ने आज सोमवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर और जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर अमरजीत सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी में आई आर्थिक मंदी व गलत आबकारी नीति की वजह से शराब ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दयनीय हो चुकी है। सभी ठेकेदार बर्बादी की कगार पर हैं। सभी के दुकान और गोदाम माल से भरे पड़े हैं। सरकार द्वारा ई नीलामी कर दुकानों तो दे दी गई है, परंतु कोरोना के कारण बाजार में आर्थिक मंदी का असर शराब की बिक्री पर पड़ रहा है। शराब की बिक्री नहीं होने से और तरह तरह के नए प्रयोग विभाग के द्वारा करने से के कारण दुकानें चलाने में असमर्थ हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि शराब ठेकेदारों की गारंटी की बाध्यता समाप्त की जाए और नई आबकारी नीति में नीलामी से दुकानों का आवंटन होने के कारण कंपोजिट फीस वसूलने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाए। जो भी अनुज्ञाधारी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाता उससे सिर्फ आबकारी शुल्क लिया जाए, उस पर लगने वाला VLF समाप्त किया जाए। अंग्रेजी शराब में जो 20% मार्जिन का विभाग ने कमिटमेंट किया था उसके विरुद्ध वह मार्जिन 10 से 12% ही आ रहा है, जिस पर 20% किया जाए सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। ये हमारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, कलेक्टर साहब के माध्यम से। हमारे जो आबकारी विभाग के जो ठेकेदार बंधु हैं उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि कई लोगों ने तो अपने घर कूड़े सब बेच दिए, फिर भी गारंटी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ही दोहरी नीति है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारी लाइसेंस गारंटी टूटती है उस पर जो बेसिक लाइसेंस फीस ली जा रही है हमसे, एक तो उसको माफ़ किया जाए। दूसरा, पहले क्वार्टर के अंदर जिन ठेकेदारों ने अतिरिक्त माल उठाया है उनका समायोजन भी द्वितीय त्रैमास में उसका भराव देने की ये कोशिश करें, बस यही कहना है। बावा बसेड़ी सब घरूरो बिक गो, लर बिक गई, अंगूठी बिक गई, सब कछु बिक गए हो, लेकिन और ठेके में लंबा घाटा है। और इसको गहलोत जी लेकर देखें, अकेला उनका भैरव गहलोत ही लड़का नहीं है, उनके पूरे राजस्थान की जनता ही उनकी लड़का है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ठेकेदारों की तरफ देखें। आज़ादी का अमृत महोत्सव की रैली धौलपुर से रवाना। DIG RPS PC PRPF ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से साल 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का फैसला लिया है। देश की चारों दिशाओं में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनमानस में देशभक्ति की भावना एवं परस्पर सौहार्द का प्रचार प्रसार किया जा सके। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित CRPF के जवानों की साइकिल रैली रविवार को RSC लाइन धौलपुर पहुंची, जिसे आज सोमवार प्रातः 7:15 बजे DIG CRPF के प्रमुख आतिथ्य में धौलपुर से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर राजघाट दिल्ली की ओर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि यह रैली कन्याकुमारी से 22 अगस्त को शुरू हुई, जिसे 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट नई दिल्ली में समापन किया जाना निर्धारित किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाकर मनाया जाएगा। कमांडेंट RSC 6ठी बटालियन धौलपुर पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों के बलिदान के कारण हम देश में सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य की व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। CRPF जैसे संगठनों के जवानों के बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं और चैन से रह रहे हैं। DC CRPF अरुण कुमार ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF साइकिल रैली का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में दांडी से पूर्वांचल और लेह से कन्याकुमारी तक किया जाएगा। सभी साइकिल रैलियां राजघाट पर समाप्त होंगी और रास्ते में वे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों से गुजरेंगी। पुलिस लाइन धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं SP केसर सिंह शेखावत ने भी रैली का स्वागत किया। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने धौलपुर शहर में निकाली रैली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विरोध में आज सोमवार को सैकड़ों की तादाद में राजस्थान के धौलपुर जिले के किसानों ने लामबंद होकर बाइक, 4 व्हीलर और ट्रैक्टर से रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया। केंद्र सरकार एवं कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की है। कृषि बिलों को वापस नहीं लेने की स्थिति में किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा।
ट्रैक्टर रैली के दौरान बाड़ी, सरमथरा, बसेड़ी, सेपऊ और धौलपुर ब्लॉक के अधिकांश किसान मौजूद रहे। किसान रैली सेपऊ रोड से होते हुए धौलपुर शहर में पहुंची। रैली में भारी तादाद में ट्रैक्टर, बाइक और 4 व्हीलर गाड़ियों पर राष्ट्रीय झंडा एवं किसानों का झंडा लगाते हुए प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने शहर के मुख्य सड़क मार्गों से किसान रैली को निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी इंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, डीएलएड, टीचर ग्रेड 1 और 2, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। मानसिक रूप से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के रजई गांव के रहने वाले 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी मंगतू राम ने बताया कि मृतक युवक राहुल पुत्र रघुवीर निवासी रजई गांव बसईडांग बाड़ी सोमवार सुबह घर से बिना बताए निकल गया था, जिसका शव बसईडांग रोड स्थित पत्थर के क्रेशर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक युवक कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस ने बाड़ी चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। सरमथरा में चोरों के हौसले बुलंद, दीवार तोड़कर दुकान से चोरी। सरमथरा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सरमथरा कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास गुदेनिया पाड़े में चोरों ने जनरल स्टोर की दुकान में दीवार को पीछे से तोड़कर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदार पप्पू गोस्वामी ने बताया कि वह शनिवार की शाम को रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके गया था। अगले दिन रीट की परीक्षा होने की वजह से दुकान बंद रही। पीड़ित दुकानदार ने सोमवार सुबह आकर जब दुकान को खोला तो दुकान के पीछे की दीवार टूटी हुई मिली और दुकान की पेटी में रखे 10,000 रुपए और टॉर्च, तेल, साबुन, तोड़िया सहित हजारों का सामान गायब मिला, जिस पर पीड़ित दुकानदार ने घटना की सूचना सरमथरा थाना पुलिस को दी है। कल शनिवार दुकान खोली, मैंने आज खोल के देखी है तो दुकान बंद है मेरी। तो खोला तो पीछे थे सामान वगैरह हुआ, उसमें पैसे गुल्लक में थे, पेटी में एवररेडी टॉर्च, मंगलसूत्र वगैरह अन्य सामान। अभी पता है सामान देखे उसका मालूम पता, तो ये पीछे से छेद हो रहा था, वो पता पड़ा नहीं कब टूट गई। विद्युत पोल में करंट आने से गाय की मौत, लोगों में दिखा आक्रोश। बसई नवाब क्षेत्र के पिपेरा में सड़क के सहारे लगे विद्युत पोल में आए दिन करंट दौड़ने की घटना से लोग रविवार को आक्रोशित हो गए। एकजुट हुए लोगों ने आक्रोशित होकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर के समय विद्युत पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से पोल में करंट दौड़ गया। विद्युत पोल में करंट दौड़ने से चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि इससे पूर्व भी विद्युत पोल में करंट दौड़ने से कई लोग भी करंट की चपेट में आ चुके हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित होकर लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लाइट की लाइट वालों की लापरवाही से और यहाँ करंट डीपी में अर्थिंग में 11,000 का करंट दौड़ गया, गाय की मौत हो चुकी है और 2 लड़के और बाल बच गए हैं। पहले भी एक हादसा हो चुका है। बिजली वालों से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, 181 में भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये लट्ठा बदल के दूसरा लट्ठा करना चाहिए। यहाँ पर क्या नाम है? जगदीश त्यागी, ग्राम पिपेरा।
धौलपुर के वरिष्ठ समाजसेवी हरिनिवास प्रधान ने फिर खोले दिल के दरवाजे। खुले दिल से की रीट अभ्यर्थियों की भारी आभगत। जिला कलेक्टर व एसडीएम ने भी की सराहना। 26 सितंबर को रीट परीक्षा देने धौलपुर आए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार सहित अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की तथा उनके परिजनों की धौलपुर के वरिष्ठ समाजसेवी हरिनिवास प्रधान ने खुले मन से आभगत की। उन्होंने अपने प्रधान कॉम्प्लेक्स धौलपुर में चाय, नाश्ता, खाने पीने और रहने की निःशुल्क बेहतर सुविधाएं दी, जिसकी धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसडीएम भारती भारद्वाज ने भी प्रशंसा की। यहाँ महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग ठहरने की बेहतर प्रबंध किए गए। परीक्षा से पूर्व मीठा दही खिलाकर व विद्वान शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंगल टीका लगाकर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए विदा किया गया। प्रधान द्वारा 2 पारियों में संपन्न हुई परीक्षा में दोपहर का भोजन परीक्षा केंद्रों पर जाकर कराया गया एवं शाम को परीक्षा संपन्न होने के बाद भी शाम का भोजन कराकर हंसी खुशी परीक्षार्थियों को विदा किया गया। प्रधान कॉम्प्लेक्स में ठहरने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि परिवार के सदस्य की तरह यहां हमारा ध्यान रखा गया है। पुरानी छावनी के ग्रामीणों की बेहतर व्यवस्थाओं से गदगद हुए रीट अभ्यर्थी। धौलपुर के पुरानी छावनी गांव में रीट परीक्षा देने के लिए अलग अलग हिस्सों से आए परीक्षार्थियों के लिए गांव वालों ने जो खाने पीने से लेकर नाश्ता और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, उससे अभ्यर्थी गदगद नजर आए। गांव के क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब लोग अभ्यर्थी की आभगत में ऐसे जुटे जैसे किसी बारात की खातिरदारी की जाती है। छावनी गांव धौलपुर के लोगों ने पुरानी छावनी विकास समिति के बैनर तले एक बड़ी स्टॉल के साथ बैठने की माकूल व्यवस्था की थी, जिसमें दोनों पारियों के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। छात्रों को लाने ले जाने के लिए 2 टेम्पो निःशुल्क चलाए रखे थे। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए फोटो स्टेट की मशीन भी निःशुल्क लगाई गई थी। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसडीएम भारती भारद्वाज ने पहुंचकर वॉलंटियर्स और ग्रामीणों की हौसला अफजाई की और व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर गांव के दिनेश शर्मा पूर्व सरपंच, प्रधानाध्यापक बदन सिंह, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट, पवन शर्मा, बंगाली यादव, संजय त्रिवेदी, फिरोज खां, सागिर खां, बॉबी शर्मा, संग्राम राणा, बबलू खां, रिंकू शर्मा, बलवीर कोहली, बंटी शर्मा, गिरिराज शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने अपनी सेवाएं दी। मेरा नाम हीरालाल वर्मा है। मैं अपने सभी साथीगण एवं जितने भी नवनिर्वाचित अध्यापकगण आए हुए हैं, उन सभी की तरफ से ग्राम छावनी के सेवाभावी, हमारे पूज्य, हमारे सम्मानीय सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अंदर एक कुछ ऐसा था कि हमारा सेंटर धौलपुर आया है, तो हम सोच रहे थे पता नहीं धौलपुर कैसा, एक डरावना सब था एक तरह से, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट इज द धौलपुर, ग्रेट इज द धौलपुर। और हम आशा ये करते हैं आगे से भगवान इनके लिए भी और सभी के लिए अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं नोएडा से आया हूँ और यहाँ के लोगों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और हर स्तर से लोगों ने सहयोग किया है। यहाँ की खाना और पीना, नाश्ते में चाय और बिस्कुट, यहाँ के लोगों ने बहुत ही मेरा नाम संगीता मीना है और मैं रीट की परीक्षा देने के लिए आई। यहाँ पुरानी छावनी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सुविधाजनक। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल,
व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। खुसवा समाज ने की रीट परीक्षार्थियों के लिए खाने व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। जिला प्रशासन एवं खुसवा समाज धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में SK गार्डन में और खुसवा छात्रावास धौलपुर में रीट परीक्षार्थियों के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। इसके अलावा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर खाने के पैकेट वितरित किए। इसके अलावा महिला परीक्षार्थियों को माया पैलेस में ठहराया गया। खुसवा समाज ने रीट परीक्षार्थियों की खूब आवागत की। मुस्लिम समाज धौलपुर ने की रीट अभ्यर्थियों की आवागत। मुस्लिम समाज द्वारा गोविंद बाटकर राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में जिले में आए हुए रीट के परीक्षार्थियों के लिए जिम्मेदारी को बखूबी मेहनत से निभाते हुए खाने पीने व रहने की निःशुल्क उच्चतम व्यवस्था की गई, जिस पर सभी परीक्षार्थियों ने धौलपुर प्रशासन और सभी सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी निःशुल्क व्यवस्था हमने किसी भी राज्य व जिले में पहले कहीं नहीं देखी। पहली बार ऐसा देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौके पर हाजी अजमेरी उस्मानी, व्याख्याता कलुआ उस्मानी, जल्लो मास्टर, रईस फारूकी, कमरुद्दीन खां, रईस उस्मानी, वहीद उस्मानी, जावेद बेग, आसिफ उस्मानी, इमरान उस्मानी, फरीद जाफिर, गुड्डू, अब्दुल कादिर सहित काफी लोग मौजूद रहे। राजस्थान में ऐसी व्यवस्था पहली बार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज तक बहुत सारा पेपर दिए हैं, लेकिन इस पेपर के दौरान जो सुख और आनंद प्राप्त हुआ उसका हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे। बंसीवाल परिवार ने 10 बाइकों से परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटरों पर पहुंचाया निःशुल्क। बसेड़ी कस्बा में अन्य राज्य व अन्य जिलों से आए परीक्षार्थियों के लिए समाज सेवी उनकी सुविधाओं में दिन भर जुटे रहे। इस दौरान उनके द्वारा रीट परीक्षार्थियों को आवास स्थल तक व परीक्षा सेंटर तक छोड़ने की निःशुल्क जिम्मेदारी निभाई। बंसीवाल परिवार ने 10 मोटरसाइकिल से परीक्षार्थियों को भटकने नहीं दिया तथा उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, जिससे बाहर से आए परीक्षार्थियों ने टीम का आभार जताया व अच्छी व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन का आभार जताया। समाज सेवियों में हजारीलाल, प्रताप, मनोज, पप्पू, सुनील, गजेंद्र, जितेंद्र, हरीशचंद्र, गजराज शामिल रहे। बिपरपुर स्कूल में आयोजित हुआ किशोरी शैक्षणिक मेला। धौलपुर बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरियों में जागरूकता लाने के लिए बिपरपुर स्कूल मनिया में किशोरी शैक्षणिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा विभिन्न नवाचार करते हुए मॉडल गतिविधि एवं प्रस्तुति तैयार कर प्रदर्शित की गई। किशोरियों द्वारा लगाई गई स्टॉलों में समसामयिक परिप्रेक्ष्य में कैरियर की तैयारी, बाल अधिकार एवं सुरक्षा की स्टॉल के साथ विज्ञान एवं गणित की पहेली और रोचक खेलों का आयोजन किया गया। मेला आयोजक व्याख्याता अतुल चौहान ने बताया कि शैक्षणिक मेले में लगाई गई स्टॉलों में स्टॉल की थीम, अवधारणा की स्पष्टता एवं प्रयोगों में अलग अलग अंक तय किए गए। निर्णायक के रूप में व्याख्याता सतीश चंद, वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार, विनय शर्मा, बनवारी लाल शर्मा द्वारा पूनम शर्मा, सीता, काजल, रेशमा को जोन 2 में तथा ऋचा त्यागी, आरती शर्मा, वंदना को जोन 3 में प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। प्रधानाचार्य रमेश चंद ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक मेलों से मनोरंजन और आनंददायी शिक्षा के साथ मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर व्याख्याता पंकज जैन, लखन लाल द्वारा बालिकाओं के लिए क्विज, अध्यापक नेत्रपाल, भगवती, रंजीत, पवन कुमार द्वारा स्टॉलों को जोन बार तैयार करने में सहयोग किया गया। धौलपुर जिले में चल रहे अवैध कटान, गैर वानिकी कार्यों तथा अवैध कोरिया के खिलाफ उप वन संरक्षक सुनील गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में कल रविवार को अवैध कोरिया से भरा एक ट्रक जब्त किया गया तथा डिवीजन ऑफिस में रखकर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार डीएफओ सुनील गुप्ता ने हाल ही में 10-12 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन इतने कम समय में ही अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान मौजूद स्टाफ में रामनिवास सिंह बनपाल सदर, राम खिलाड़ी वन रक्षक, अजय दुबे वन रक्षक, राधा किशन शर्मा, श्री भगवान शुक्ला, प्रवीण शर्मा, वाहन चालक आदि स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने
तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।